वेद पुराण संत 4 प्रकार की पतिव्रताएं बताई हैं। उत्तम के अस बस मन माही सपने वान पुरुष जग नहीं। उत्तम पतिव्रता वो है जो सपने में भी किसी का स्मरण नहीं करती अपने पति के सिवा। मध्यम परपति देखे कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम वो है जो पराये पुरुष को देखे लेकिन भाई की दृष्टि में या पिता की दृष्टि में या फिर पुत्र की दृष्टि में। धर्म विचार समुझ कुल रही सो निकष्टती है श्रुति अस कही। वह भी पतिव्रता है जो धर्म का विचार करके, यद्यपि उसके मन में वासना तो है किसी पुरुष के प्रति, लेकिन वह धर्म का विचार करके उस वासना को भोगती नहीं है और अपनी मर्यादा में ही रहती है। उस स्त्री को भी पतिव्रता कहा है, लेकिन वो निकृष्ट है। और चौथी पतिव्रता वो है जो पति के सदैव प्रतिकूल रहती है, जहां मन आवे वही करे, स्वेच्छाचार नहीं। वो पतिव्रता नहीं, वो सप्लीमेंट्री है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई और विधवा होए पाए तरुणाई। जिसका जन्म पति के हमेशा प्रतिकूल उल्टा रहता है, वह अगले जन्म में तरुण अवस्था में ही विधवा हो जाया करती हैं। इसलिए प्रियजनों, सती नारी का सत बलवान, इससे हार गए भगवान। आपने अनुसुईया प्रसंग सुना होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जिसने 5-5 साल के बालक बना दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को यमराज से लड़कर के लेकर के आई, परम पतिव्रता। नर्मदा ऋषि ने श्राप दिया था, सूर्योदय होते ही तेरा पति का प्राणांत हो जाएगा। नर्मदा ने कहा, यदि मैं मन क्रम वचन से अपने पति को परमेश्वर मानती हूं तो हे सूर्यदेव, कल उदय नहीं होने चाहिए। आप सूर्य का उदय नहीं होने दिया। सीता, सती, अनुसुईया, गार्गी, मदालसा, कैसी कैसी पतिव्रताएं हुई हैं। साधन्या जननी लोके साधन्या जनको पिता धन्या स च पतिर्यस्य गृहे देवी पतिव्रता। साधन्या जननी लोके, वह मां धन्य है जिसकी पुत्री पतिव्रता होती है। साधन्या जनको पिता, वो पिता धन्य है जिसकी बेटी पतिव्रता होती है। धन्या सच पतिर्यस्य, वह पति धन्य होता है जिसकी पत्नी पतिव्रता होती है। गृहे देवी पतिव्रता, वह घर धन्य होता है जिसमें कोई पतिव्रता रहती है। प्रेम से बोलो शिव शंभो। और प्रियजनों, एक बात और बताऊंगा आपको यहां पर। जैसे श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र के बाद आया है कि जिस कुल में एक भक्त हो जाता है उसकी 21 पीढ़ी तर जाती हैं, वैसे ही जिस घर में पतिव्रता होती है उसकी भी 3 पीढ़ी तर जाती है। प्रेम से बोलो शिव शंभो। पितृवंश्या मातृवंश्या पतिवंश्या स्त्रियः पतिव्रतायां पुण्येन स्वर्गे शौक्यान भुंजते। पितृवंश्या, वो पिता का जो वंश होता है, वो पिता और माता, उसका पूरा कुल खानदान स्वर्ग में जाता है जिसकी बेटी पतिव्रता होती है। मातृवंश्याम, और उस माँ का वही परिवार जिस घर से उस बेटी की जो माँ होती है ना, जिस परिवार की, अगर बेटी पतिव्रता है तो उसका भी स्वर्ग में वास होता है। मातृवंश्याम पितृवंश्याम पतिवंश्यास। और जिस कुल में अगर पतिव्रता आ गई, बेटी किसी की पतिव्रता आपके घर में आ गई, तो आपके भी कुल खानदान का उद्धार हो जाएगा। प्रियजनों, स्वर्गे शौक्यान भुंजते, 3 पीढ़ियों का उद्धार और तीनों का हो जाता है। इस तरीके से देखें तो 9 पीढ़ी तर रही है। कितनी तर रही है? मातृवंश की 3 पीढ़ी, पितृवंश की 3 पीढ़ी और पति वंश की 3 पीढ़ी।